आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें बोला गया है कि फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m which is started with speed v on a horizontal part of the bigger block of mass capital M placed on a horizontal floor. The curved part of the surface shown in semicircular. All the surfaces are frictionless. Find the speed of bigger block when the smaller block reaches the point A of the surface. तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल m का ब्लॉक इस सरफेस पर रखा है और सरफेस हमारा यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट है, यहाँ तक ये हॉरिजेंटल है और उसके बाद ये सेमी सर्कुलर हो गया है। अगर हम पूरे सिस्टम को मतलब पूरे स्मॉल m और कैपिटल M वाले ब्लॉक को यानी कि जो ये पार्ट है अगर इसको हम सिस्टम मान के चलते हैं तो इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। इनिशियली इसको v वेलोसिटी दे दी गई है और अगर हम इसको देखें तो ये जो स्मॉल m है वो उसका वज़न नीचे की तरफ होगा और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर होगा। इस पूरे ब्लॉक का भी वेट नीचे की तरफ होगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर होगा। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नेट काम नहीं कर रहा है और जब नेट फोर्स काम नहीं करता है तो हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए जब यहाँ तक जब ये स्मॉल m वाला ब्लॉक आ रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये इस सेमी सर्कुलर पाथ में आएगा तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आता है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तब क्या होगा, तब इस ब्लॉक का रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ बड़े ब्लॉक में लगेगा और बड़ा ब्लॉक इस छोटे ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब होगा क्या कि ये जो रिएक्शन फोर्स है बड़े ब्लॉक पर जो लग रहा है उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, मान लीजिए ये थीटा एंगल पर है तो ये हो जाएगा n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। इसी तरह से इस छोटे वाले ब्लॉक पर जो रिएक्शन फोर्स बड़े वाले ब्लॉक की वजह से लग रहा है यहाँ भी दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक ये n तो ये बन जाएगा हमारा n cos थीटा। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लें तो ये थीटा हो जाएगा, हाँ तो ये n sin थीटा हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये हमारा कंपोनेंट मिलेगा n cos थीटा और ये वाला मिलेगा n sin थीटा। तो होगा क्या, ये n sin थीटा अब इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, जो ये v वेलोसिटी से आ रहा था उसकी वेलोसिटी को कम करेगा और मान लीजिए a पॉइंट पर आता है तो कम करते करते a पॉइंट पर ये पहुंचता है। n sin थीटा m ब्लॉक को की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और n sin थीटा जो बड़े ब्लॉक पर लग रहा है वो इस बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बड़ा वाला ब्लॉक। क्यों? क्योंकि n sin थीटा कंपोनेंट इस बड़े ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करेगा और ये n sin थीटा ये कंपोनेंट क्या होगा, ये छोटे ब्लॉक की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो जब ये ब्लॉक छोटा वाला ब्लॉक जब यहाँ पर आएगा ए पॉइंट पर तो ये दोनों ही जो है इस डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट करेंगे। ठीक, वहाँ पर चूँकि ये रिएक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स है इसलिए हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे ब्लॉक का है, तो मान लीजिए m v स्पीड से जो है v स्पीड चल रहा था और बड़े वाला ब्लॉक तो रेस्ट में ही था उस वक्त इनिशियली, तो ज़ीरो हो गया मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि ये दोनों ब्लॉक जो है मिल करके चलेंगे, तो दोनों ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं और वो किस स्पीड से चलेंगे ये हमको निकालना है, ये हमको नहीं पता है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये v डैश की जो वैल्यू है वो mv अपॉन m प्लस m आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। और वो दोनों ब्लॉक जो है छोटा वाला और बड़ा वाला इस डायरेक्शन में इस स्पीड से मूव करेंगे। तो इतनी छोटी सी बात इसमें